कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आज हम भगवद गीता का 10वां अध्याय के बारे में थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। पिछले अध्याय में हमने देखा भक्तिमय सेवा का वैभव, ग्लोरिफिकेशन, कितना महत्वपूर्ण भक्तिमय सेवा है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं भगवान को प्राप्त करने का। कर्म से प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते, अष्टांग योग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल भक्ति के मार्ग से ही, भक्तिमय सेवा से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिरी में भगवान ने अर्जुन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो। अर्जुन, मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। सो मन मुझ में लगाओ, ये एसेंस है, ये भक्ति है। क्योंकि भक्ति मन से किया जाता है, इंद्रियों से नहीं है। जैसे मैंने पिछले बार कहा, शरणागति मन से किया जाता है, शरीर से शरणागति नहीं किया जाता है। मन से किया हुआ शरणागति शरणागति है, मन से किया हुआ भक्ति भक्ति है। तो कितना समय हम भगवान में हमारा मन लगाना चाहिए? क्या 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा लगाए तो चलेगा? क्या उसके लिए कोई लिमिट है? हाँ, लिमिट है। क्या लिमिट है? निरंतर। भगवान में मन निरंतर लगना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा मिनट नहीं है, 23 घंटा नहीं है, पूरा 24 घंटा निरंतर भगवान में मन लगना चाहिए। निरंतर रिमेम्बरेंस, निरंतर याद रखना। ये कैसे संभव है? आप सोचते होंगे कि 24 घंटा कैसे भगवान को याद कर सकते हैं? 24 घंटे कैसे हम भगवान का नाम जाप कर सकते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 माला जाप करो। 16 माला जाप करने के लिए 1.5 घंटा लगता है। क्या 16 माला जाप करने से हो जाता है? तात्पर्य क्या है? 16 माला का पीछे का साइंस क्या है? 16 माला जाप करने के लिए कहा गया है, यानी 16 माला ऐसे करना चाहिए कि उस 16 माला के वजह से निरंतर 24 घंटा हमारा जाप चलता रहना चाहिए मन में। तो ये कैसे संभव है?
क्या संभव है? क्या नहीं संभव है? कैसे? निरंतर नाम जाप, निरंतर रिमेम्बरेंस करना है तो क्या करना चाहिए? हमारे शरीर में निरंतर क्या चलता रहता है? श्वासोच्छ्वास। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये निरंतर चलता रहता है जिंदगी के आखिरी क्षण तक। तो अगर हम हमारा महामंत्र जो है, इस महामंत्र को हमारे श्वास के साथ जोड़ देते हैं, तो जैसे श्वासोच्छ्वास निरंतर चलता रहता है, वैसे महामंत्र भी निरंतर चलता रहेगा। तो ये टेक्निक है। तो इसीलिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। आज तक हमने जिंदगी में जो भी पाया है वो केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही पाया है। हम भूल चुके हैं। हम जब छोटे बच्चे थे, 4-5 महीने के थे, 6 महीने के थे, तभी हमको करवट बदलने के लिए भी नहीं आता था, लेकिन करवट बदल लिया हमने। हमारे माँ बाप ने हमको करवट कैसे बदलना चाहिए ये नहीं सिखाया, हम खुद प्रयास किया। छोटा बच्चा जो है वो खुद प्रयास करता है करवट बदलने के लिए, हिलता है, हिलता है, हिलता है, एक बार पूरा करवट बदल लेता है, और करवट बदल उसको कॉन्फिडेंस आता है, फिर से गिरता है, फिर से करवट बदलता है, तो प्रैक्टिस हो जाता है। तो इस तरह से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी हम श्वास लेते हैं तो आधा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्वास ले लिया, जब भी श्वास छोड़ते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे बोलकर श्वास छोड़ना है चाहिए। श्वास ले रहे, श्वास लेते लेते हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्वास छोड़ते रहे, हरे राम 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 हरे हरे। श्वास बोलते बोलते श्वास छोड़ते। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, 1 महीना प्रैक्टिस करिए, श्वास के साथ हरे कृष्ण महामंत्र जुड़ जाएगा। बाद में आपको कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं है। चाहे आप रात को गहरी नींद में सो जाओ, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहेगा। चोखा मेला एक गौंडी का काम करता था, आप सब लोग जानते होंगे चोखा मेला का नाम। विठल का बहुत बड़े भक्त एक बार काम करते करते एक बहुत बड़ा दीवार जो है काम करने गौंडी के लोग ऊपर गिर गया। बहुत सारे लोग मर गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया, किसी का गर्दन टूट गया। तो उसमें चोखा मेला का पाँव टूट गया, लेकिन इतने सारे लोग उसमें फंसे हुए थे, इतने सारे लोगों का हाथ पांव टूट गए थे, तो लोगों को चोखा मेला का पाँव कौन सा है समझ में नहीं आ रहा था। तो कई लोग नामदेव महाराज के पास जाकर उनको कहा, बताया सारा हिस्ट्री, और बोले कि चोखा मेला का पाँव कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है महाराज। तो महाराज ने क्या कहा, ध्यान से देखो, जिस पाँव से विठल विठल का नाम आता है वो चोखा मेला का पाँव है, क्योंकि चोखा मेला निरंतर 24 घंटा विठल का नाम लेता था। तो इस तरह से अगर निरंतर रिमेम्बरेंस करते रहेंगे, निरंतर नाम जाप करते रहेंगे, तो हम भक्तिमय सेवा में प्रगति करेंगे। ऐसे नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा जाप किया, 10-15 मिनट भगवान को रिमेम्बर किया और भूल गया, एक पूरा दिन के लिए किसी काम का नहीं है हमारा प्रयास। तो रिमेम्बरेंस करना है तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, निरंतर स्मरण और चिंतन होना चाहिए। ये 9वां अध्याय का एसेंस है। तो
इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया है। क्यों बताया? अगर हमको भक्तिमय सेवा दृढ़ संकल्प के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है तो हमको भगवान का ऐश्वर्य के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये भगवान का ऐश्वर्य हमको प्रोत्साहन देता है भक्ति में सेवा करने के लिए, भक्ति में टिक के रहने के लिए। पिछले बार हम एक लेक्चर में कहा कि अगर प्रधानमंत्री, उनके पास पावर्स क्या है, वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इनके बारे में जानकारी रहेगा तो उनको वोट देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों के पास विश्वास आ जाएगा। अरे प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं तो उनको सपोर्ट करना आवश्यक है। अगर प्रधानमंत्री के पावर्स क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये मालूम नहीं है तो उनको सपोर्ट करके क्या फायदा। वैसे ही भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को इस अध्याय में, ताकि अर्जुन जो है दृढ़ संकल्प के साथ भक्तिमय सेवा चालू करे। तो पहला 7 श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे वो हर चीज का मूल है, ओरिजिन है। तो पहला श्लोक में ही भगवान बताते हैं कि अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनो, मैं मेरे बारे में ऐसे चीज बताऊंगा तुमको जिसको सुनकर तुम्हारा विश्वास भक्तिमय सेवा में और मुझ में तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और तुम पूरा विश्वास के साथ मेरे शरण आ सकते हो, मेरा पूजा अर्चना कर सकते हो, मेरा रिमेम्बरेंस कर सकते हो। और दूसरा श्लोक से 7वां श्लोक तक भगवान बताते हैं कि मेरा ऐश्वर्य जो है बहुत सारे देवी देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं। मैं हर चीज का ओरिजिन हूँ। इस चीज के बारे में ऋषि मुनिया भी नहीं जानते, देवी देवता भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? उदाहरण के लिए एक पुत्र जो है अपना पिता का जन्म के बारे में नहीं जानता है। क्यों? कि पिता जो है उस पुत्र का ओरिजिन है। पुत्र का जन्म पिता के बाद हुआ है, इसीलिए पुत्र ने पिता का जन्म को नहीं देखा है। वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है सारी देवी देवता और ऋषि मुनिया जो है उनका ओरिजिन है। सारे ऋषि मुनिया देवी देवता भगवान के एक्सपेंशन है, भगवान ने उनको प्रकट किया है। भगवान के उत्पत्ति के बाद ये जन्म ले चुके हैं, इसीलिए भगवान का ओरिजिन के बारे में ऋषि मुनिया नहीं जानते। तो कैसे भगवान अजय है, कैसे आदि है, आदि यानी उनका कोई बिगिनिंग नहीं है। तो भगवान बिगिनिंगलेस है, भगवान अजय है, यानी भगवान का जन्म कभी हुआ नहीं है, कभी होता नहीं है। इसके बारे में ऋषि मुनिया देवी देवता नहीं जानते हैं। क्योंकि जितने सारे क्वालिटीज है, गुण है
जिस गुणों के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं, उस सारे गुण का ओरिजिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर भगवान को जानना है तो कैसे जान सकते हैं? भगवान को केवल भगवान के कृपा से ही जान सकते हैं। अगर भगवान का कृपा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो देवी देवता हो, बड़े ऋषि मुनिया हो, कोई भी हो, भगवान का कृपा नहीं है तो भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकता है। ब्रह्मा जी अपना एक प्रार्थना में भगवान को कहते हैं, अथापिते देव पदम्बुज द्वया प्रसाद लेस अनुग्रहित एव हि जानाति तत्वं भगवान महिम्नो नचन्य एकोपि चिरम विचिन्वा। ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके कृपा के बिना प्रसाद लेस अनुग्रहित, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, अगर आपका कृपा नहीं होगा, अनुग्रह नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको जान नहीं सकता है। भले वो वेद और शास्त्र और पुराण जितने सारे ग्रंथ है, जन्म जन्म तक इन ग्रंथों का अध्ययन करे, फिर भी वो आपको नहीं जान सकता है आपके कृपा के बिना। इसीलिए अगर भगवान को जानना है तो भगवान का कृपा बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता है। इसीलिए कन्वेंशनल मेथड्स जो है, वो मेथड से भगवान को पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का ऐश्वर्य को जान लेता है तो भगवान का भक्त बन जाता है। इसीलिए भक्तिमय सेवा करना है तो भगवान कितना बड़ा है, भगवान के ऐश्वर्य क्या है, भगवान के शक्तियां क्या है, इनके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो कैसे भगवान हर चीजों का मूल है, ये 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं, 8 से 11। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। यानी पूरा भगवत गीता का सार जो है भगवान ने ये 4 श्लोकों में बता दिया है। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट बोलते हाँ, रक्षक प्रभु जी, आवेश प्रभु कल्याण डिवोटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिंक देने के लिए। मैं भेज रहा हूँ प्रभु, अभी आप उनको लिंक भेज दीजिए, कल्याण डिवोटीज को। ओके, अभी भेजता हूँ। भावेश प्रभु को भेज दीजिए लिंक। भेज रहा हूँ अभी, 2 मिनट में। भेजा है लेकिन प्रभु जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे वहां से, वो पंढरपुर में। हेलो, मैंने लिंक भेजा मैंने प्रभु जी को, अभी जो भेजा था वो, अभी लेकिन भावेश उनको प्रभु का प्रॉब्लम आ फोन रहा आया है। तो उनके पास लिंक नहीं है, उनको भेज दीजिए। भेजता प्रभु। तो श्लोक नंबर जो है, इन 4 श्लोकों में पूरा भगवत गीता का सार जो है भगवान बता देते हैं। जो कोई व्यक्ति इन 4 श्लोकों को समझ लेता है वो सारे भगवत गीता को समझ लेता है। तो इसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। तो पहला श्लोक में बताया गया है, भगवान बताते 8वां श्लोक में, जो कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हर चीज का ओरिजिन समझता है
वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। जो कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दुनिया में हम जो भी देखते हैं उस चीज का सोर्स है, इस चीज को समझ लेता है, वो भगवान का भक्त बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण उसका लाइफ एंड सोल बनता है और ही बिकम्स ए प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी का लक्षण क्या है? शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? शुद्ध भक्त का लक्षण यह है कि वो हमेशा निरंतर भगवान का गुणगान करता है। जो व्यक्ति निरंतर कॉन्स्टेंटली भगवान के अलावा दूसरा किसी चीज के बारे में बोलता नहीं है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं हमेशा इनका चर्चा करता रहता है, इनके बारे में बोलता रहता है, वो है शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त का लक्षण। तो पिछले क्लास में मैं एक कमेंट किया, शायद काफी सारे लोगों को बुरा लगा होगा उस सुनकर कि बहुत सारे लोग गीता को समझ नहीं पाते हैं या क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं और कृष्ण अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ है इसका चर्चा केवल भक्तों के साथ करना, या जो कोई व्यक्ति ऑस्टियर है, तपश्चर्या करता है, वो इन बातों को सुनने के लिए योग्य होता है। दूसरों के साथ इन बातों का चर्चा नहीं करना, इसके बारे में मैं कमेंट किया था। काफी सारे लोगों को बुरा लगा होगा, प्रभु जी ऐसे कैसे कहते हैं, हम भक्त नहीं है करके, क्योंकि ये एक नॉर्मल फीलिंग होता है। अगर हम किसी के बारे में कमेंट करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसे कैसे कहते हैं प्रभु जी। देखिए, एक शुद्ध भक्त जो होता है अपने आप को कभी वो भक्त समझता ही नहीं है, ये उसका लक्षण है। जो भी शुद्ध भक्त है वो हमेशा यही समझता है कि मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, मैं भक्ति शून्य हूं, मेरे पास भक्ति का कोई लक्षण नहीं है। और हमेशा वो दूसरों को बोलते हैं, प्रभु जी मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, कृपा करके मुझ पर थोड़ा कृपा करिए, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिए, मैं भक्ति कर पाऊं करके। ये भक्त का लक्षण है। और जिसके पास भक्ति नहीं होता है, अगर उसको कहते हैं कि तुम भक्त नहीं हो, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। अगर कोई व्यक्ति भक्त के पास जो डिफेक्ट्स है उनको बता देता है तो भक्त बहुत खुश होता है। देखो, ये व्यक्ति जो है मेरे पास जो डिफेक्ट्स है उसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये मेरा सही मित्र है, मेरा हित चिंतक है, ही इज माय वेल विशर। मुझे इन चीजों के बारे में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। वो मिस्टेक पॉइंट आउट करने वाले व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं करता है, द्वेष नहीं प्रकट करता है, बल्कि वो सोचता है कि ये मेरा हित चिंतक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वेल विशर है। लेकिन जो व्यक्ति एक भक्त को प्रशंसा करता है, ग्लोरिफिकेशन करता है, भक्त सोचता है कि ये फुकट अननेसेसरी मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, ये मेरा एनिमी है। ऐसे व्यक्ति से वो भाग के चला जाता है, ऐसे व्यक्ति के नजदीक भी नहीं आता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। अगर वो भाग के नहीं जाता है तो अपने कान बंद कर लेता है, वो सुनता नहीं है अपना ग्लोरिफिकेशन। ये हमको सिखाता है कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है करके। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं इधर
कि जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण चिंतन करता रहता है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है। वो शुद्ध भक्त का लक्षण है। और ऐसे व्यक्ति भगवान को आकर्षित कर लेता है। भगवान कैसे अट्रैक्ट होते हैं? जब भी हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना, तो भगवान वहां आके उपस्थित होते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं और उनका ग्लोरिफिकेशन सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भी कीर्तन होता है, जहां भी भगवान का लीलाओं का वर्णन होता है, वहां भगवान आकर उपस्थित होते हैं, वर्णन सुनते हैं अपना। हम भगवान को देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है भगवान को देखने के लिए। हमारे आंखें भौतिक आंखें है, माया ने दिया हुआ आंखें है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और इस आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मायावी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान हमको देखते हैं। कौन प्रशंसा कर रहा है करके। और भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अपने ही गुणगान सुनते सुनते भगवान जगन्नाथ बन जाते। उनके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ और पैर शरीर के अंदर घुस जाते हैं, महाभाव को प्रकट करते हैं। जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो अधिरूढ़ महाभाव का स्वरूप है, केवल महाभाव नहीं है। महाभाव में ही दो दो भाव होते हैं, रूढ़ और अधिरूढ़। तो जगन्नाथ का जो स्वरूप है अधिरूढ़ महाभाव का स्वरूप है। इतने प्रसन्न चित्त है, इतने आनंद में है भगवान, उस आनंद का अनुभव कर रहे तो उनके आंखें बड़े बड़े हो गए हैं, उनका हाथ और पैर शरीर में घुस गए। ये अधिरूढ़ महाभाव का लक्षण होता है। तो ये महाभाव कैसे प्रकट हुआ, किस वजह से प्रकट हुआ? भगवान अपनी बाल्य लीलाओं को सुनते सुनते वृंदावन में, व्रज में उनके बाल्य लीलाएं क्या थी, बाल्य लीला का वर्णन हो रहा था। और जगन्नाथ और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उनको सुना तो तीनों अधिरूढ़ महाभाव में पहुंच गए, इतने प्रसन्न हो गए। तो जब हम भगवान का लीलाओं का वर्णन करते हैं, ये वर्णन भगवान को आकर्षित कर लेते हैं। अभी आप सब लोग भगवान का वर्णन सुन रहे हैं, भगवान का वाणी का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान आप वहां आपके यहाँ आकर देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं। तो केवल इस भगवान का वर्णन भगवान को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि भगवान भक्त को मार्गदर्शन भी करते हैं, किस तरह से भक्त जो है मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्त को भगवान को प्राप्त करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, वो मार्गदर्शन भगवान करते हैं। इंस्ट्रक्शंस भगवान दे देते हैं। कैसे देते हैं? कभी कभी अपने हृदय में ही प्रकट कर लेते हैं। अपने हृदय में भगवान प्रकट करते हैं, क्या करने से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं करके। नहीं है तो कोई भी एक व्यक्ति आकर भगवान तक पहुंचने का मार्ग बता के चला जाता है। नहीं है तो हम कहीं एक्सटर्नल सोर्सेस से सुनते हैं, कुछ सुनने के लिए जाते हैं, सडनली दूसरा कुछ बातें सुनते हैं, उनमें से बताया जाता है कि भगवान तक पहुंचने का आसान तरीका क्या है। सो समहाउ और अदर भगवान मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि मुझ तक पहुंचने का तरीका क्या है करके।
और भगवान को प्राप्त करने में, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग में जितने सारे इम्पेडिमेंट्स आते हैं, उन सारे इम्पेडिमेंट्स को भगवान दूर करते हैं। ये 4 श्लोकों में भगवान सारा भगवत गीता का सार वर्णन किया है। और जो कोई व्यक्ति इन 4 श्लोकों को समझता है, वो सारे भगवान को, भगवत गीता को समझ लेता है। तो इन 4 श्लोक में केवल 2 बातें हैं। भक्त और भगवान के बीच में संबंध क्या है, इस संबंध को कैसे बढ़ा सकते हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज इनमें है। भक्त भगवान के साथ कैसे संबंध जोड़ सकता है, कैसे जोड़ सकता है? भक्तिमय सेवा के माध्यम से। तो इस संबंध को बहुत स्ट्रांग कैसे बनाता है? कीर्तन करने से, भगवान का गुणगान करने से ये संबंध जो है मजबूत हो जाता है। और संबंध मजबूत होने के बाद उसका प्रयोजन क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवान भक्त को मार्गदर्शन करते किस तरह से भक्त जो है भगवान के पास आकर भगवान के साथ रह सकता है, और उस मार्ग में आने वाले सारे इम्पेडिमेंट्स जो है भगवान उसको दूर कर लेते हैं। सो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज जो है हमारा सारा भक्ति का कल्चर जो है उसको एक्सप्लेन करता है। तो हमको भक्त बनना है और भगवत प्राप्ति करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के साथ संबंध जोड़ देना चाहिए। देखिए, हम मटेरियल वर्ल्ड में दूसरों के साथ संबंध जोड़ते हैं। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं आपको। कोई, चाहे माता पिता हो या भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, मित्र हो, आप्त हो, कई समय के बाद हम अगर उनसे मिलते हैं, चाहे हमारे माता पिता है, हम वो दूसरे जगह रहते हैं, हम दूसरे जगह, जब भी फोन होता है हम पूछते, पापा कैसे हो आप? पूछते हैं क्या नहीं? मम्मी कैसी हो? पूछते हैं क्या नहीं? और पापा मम्मी भी हमको पूछते हैं, बेटा कैसे हो? ये जो है संबंध के वजह से होता है। ये दिखाता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध है। क्या हम कभी भगवान को ऐसे पूछा है, भगवान आप कैसे हो करके? आप में से कोई कभी भगवान को पूछा है, भगवान आप कैसे हो करके? नहीं पूछा है, कोई भी नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक ये मान ही नहीं लिया कि हम भगवान के हैं करके। हम भौतिक जगत के हैं, इसीलिए भौतिक जगत के लोगों के साथ हमारा आदान प्रदान होता है और हम लोगों को पूछते हैं आप कैसे हो, और दूसरे कोई हमको पूछ लेता है आप कैसे हो, हम बहुत प्रसन्न हो जाते। अरे किसी ने तो पूछा मैं कैसे हूं करके, कितना अच्छा आदमी है, हमको लगता है क्या नहीं? लेकिन यही चीज अगर हम भगवान को पूछते हैं, भगवान आप कैसे हो, आप संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, आप प्रसाद से खुश हो, आप जो पोशाक पहन रहे हो उससे आपको आराम मिल रहा है, क्या आप ऑर्नामेंट्स पहने हो उसे आप सुंदर दिख रहे हो, आप प्रसन्न हो, ऐसे कभी कभी पूछा करो। कभी कभी नहीं, एक्चुअली शुद्ध भक्त जो है रोज ही पूछता है भगवान को। मैं तो रोज भगवान का, जगन्नाथ का श्रृंगार करता हूँ, ड्रेसिंग करता हूँ। ड्रेसिंग होने के बाद मैं पूछता हूँ भगवान कैसे लग रहे हो, खुश हो? अरे आप भी कभी कभी पूछा करो, हैबिट बनाओ, भगवान के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करो, भगवान भी आपके साथ बात करना चालू करेंगे।
हम सोचते हैं कि भगवान तो क्या है, वो तो एक विग्रह है, हाँ, मेटल का एक मूर्ति है, वो क्या बात करेगा? नहीं, आप रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे तो बाद में आपको अनुभव होगा बात करेगा या नहीं करेगा। आप रिलेशन ही स्थापन नहीं किया तो कैसे बात करेंगे? वृंदावन में जितने सारे, खास करके 7 बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, उस मंदिर के जो भगवान है वो पहले बहुत बोलते थे, पुजारी के साथ बोलते थे, अपने शुद्ध भक्तों के साथ बोलते थे, लेकिन आजकल वो बोलना बंद किया। क्यों? क्योंकि जो भी उनके साथ उनको मिलने के लिए जाता है ना, वो अपना लंबा लिस्ट लेकर चला जाता है, बात करते रहता है, खुद बात करते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, भगवान को बोलने के लिए आस्पद ही नहीं देता है। और भगवान सोचते रहते हैं मुझे बोलना है, लेकिन ये आदमी बोलने का कभी बंद करेगा? अगर वो बोलना बंद करेगा तो मैं बोलूंगा, वो बोलना ही बंद नहीं कर रहा है तो मैं क्या बोलूं? भगवान भी बहुत शिष्टाचारी है। तो इसीलिए कभी कभी आप अपना लिस्ट छोड़ दीजिए और भगवान को पूछिए उनका हाल क्या है करके, भगवान आप कैसे हो, क्या आप प्रसन्न हो, क्या आप दुखी हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट रखने के लिए। बोलिए, बोलते जाइए, बोलते 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 भगवान बोलना चालू करेगा। भगवान हर चीज सुनते हैं, लेकिन हमको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया इसके बारे में। तो इसलिए मैं आज आपको प्रैक्टिकल हिंट दे रहा हूं, आप अपने लाइफ में, भक्तिमय जीवन में उसको लाइए, प्रयोग करिए, ताकि आपको थोड़ा समय के बाद अनुभव होने लगेगा, भगवान भी आपके साथ आदान प्रदान करने चालू करेंगे। तो इस तरह से भगवान हमको बता देते हैं कि उनको, उनके पास आने का रास्ता क्या है, और रास्ते में आने वाले जितने सारे इम्पेडिमेंट्स है उनको भगवान दूर करते हैं। ये है चतुश्लोकी भगवत गीता। और ये 4 श्लोकों को सुनने के बाद अर्जुन का रिस्पॉन्स क्या है? श्लोक नंबर 12 से 18 अर्जुन अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है अपना प्रतिक्रिया अर्जुन? सबसे पहले अर्जुन कहता है, भगवान आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, मैं उसको स्वीकार कर लिया। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनिया जो है, असित, नारद, देवल, व्यास, ये सारे लोग भी यही कहते हैं और आपने भी यही कह दिया, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा स्वीकार कर लिया, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो करके। तो आपने जो भी बताया वो सही है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि सारी देवी देवता और ऋषि मुनियों में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको पूरी तरह से 100% जान सके। और भगवान खुद बताते हैं कि मेरे अवतार, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा ऐश्वर्य, मेरा लीलाएं अनंत है, अनलिमिटेड है, मैं खुद नहीं जानता वो कितने हैं करके, मैं खुद नहीं जानता हूं मेरे कितने अवतार हो गए करके, मैं खुद नहीं जानता हूं मेरे कितने रूप है, मेरे कितने लीलाएं है, मेरे कितने शक्तियां है, मैं खुद नहीं जानता हूं। तो भौतिक शरीर में
जो व्यक्ति है वो क्या जाने मेरे अनलिमिटेड ऑपुलेंस के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में? ये सारे भगवान का ऐश्वर्य है। तो इसीलिए केवल भगवान ही अपने बारे में पूरी तरह से जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। कोई देवी देवता ऋषि मुनि कोई नहीं जानता है भगवान के बारे में फुल्ली 100%। केवल भगवान ही जानते हैं, और भगवान वो भी पूरी तरह से अपने बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो खुद कहते हैं मेरे इतने लीला अवतार हो चुके, सारे अवतार का मैं भी याद नहीं रखता हूं, जितने सारे रूप है मुझे ही पता नहीं है, जितने सारा मेरा ऐश्वर्य है मुझे ही पता नहीं है। अनलिमिटेड है, हर चीज अनलिमिटेड है। इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप खुद बताइए आपके बारे में, आप खुद आपके बारे में बताइए, ताकि मैं और आम लोग जो है आपको कैसे समझ सके, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो दूसरे कोई आपके बारे में बता ही नहीं पाएगा। हाँ, और इस तरह से अगर आप बताओगे तो उसका अमृत जो है हम रिलीज कर सकते हैं। तो अर्जुन का इस प्रार्थना सुनकर भगवान अपने बारे में बताने का प्रयास करते हैं, अपने बारे में बताने का प्रयास करते हैं। हर वस्तु का महत्वपूर्ण चीज जो है उसका ग्रुपिज्म करते हैं भगवान, ग्रुप्स करते हैं, और उस ग्रुप में सुप्रीम व्यक्ति जो है वो मैं हूं करके बताते हैं। जैसे सारे पेड़ों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं करके बताते हैं, सारे नक्षत्रों में मैं सूर्य और चंद्र हूं। नक्षत्र का एक ग्रुप बनाया और उसमें प्रोमिनेंट क्या है, सूर्य और चंद्र। सारे पेड़, जितने सारे पेड़ है उन सारे पेड़ में अश्वत्थ वृक्ष जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान बोलते हैं अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं। सारे समुद्र में महासमुद्र महासागर जो है वो मैं हूं। पानी का टेस्ट मैं हूं। हम जब भी पानी पीते हैं तो पानी का टेस्ट जो है भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। यानी जब जब हम पानी पीते हैं, हम टेस्ट लेते हैं, हमको याद आना चाहिए टेस्ट जो है यही भगवान है। सारे प्राणियों में मैं शेर हूं, आई एम ए लायन। सारे जलचरों में मैं तिमिंगल हूं। समुद्र में बहुत सारे जलचर होते हैं, उन सारे जलचरों में सबसे बड़ा कौन सा है, तिमिंगल है। तो भगवान बोलते हैं मैं तिमिंगल हूं। सारे वेदों में मैं ऋग्वेद हूं। सारे वेदों में मैं ऋग्वेद हूं। हर तरह का सेक्रीफाइस उसमें मैं यज्ञ, हर यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं। हर यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं, भगवान बोलते हैं। इसलिए हम जो जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, वो भी एक यज्ञ है। और ये यज्ञ इतना आसान है, अगर हम एक्चुअली वेद और शास्त्रों के साथ यज्ञ करेंगे तो बहुत सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। सबसे पहले यज्ञ स्थल को सिलेक्ट करना पड़ता है। यज्ञ स्थल बहुत पवित्र होनी चाहिए।
और उसके बाद यज्ञ करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्ञानी और बहुत पवित्र होनी चाहिए। यज्ञ में यूज करने वाले वस्तुएं जो है बहुत पवित्र होना चाहिए। आजकल ऐसे पवित्र वस्तु नहीं मिलते हैं। यज्ञ का यजमान जो है उसके भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यज्ञ में मंत्रोच्चार करने वाला व्यक्ति बहुत ही केयरफुली मंत्रोच्चार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का प्रोनाउंसिएशन में मंत्र का प्रोनाउंसिएशन वो पर्टिकुलर उसमें फॉर्म होता है। अगर उस फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो गया तो पूरा यज्ञ का रिजल्ट गलत निकलता है। तो ऐसे बहुत से फॉर्मेलिटीज है, लेकिन जप यज्ञ में ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं। जप में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, खास करके हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने में। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मंत्र है और ये सारे मंत्र वेदों में शास्त्रों में दिया गया है। और सारे मंत्र जो है ऐसे भगवान को प्रसन्न करने वाले, इनको एक पर्टिकुलर स्वर में गाना जरूरी है और उनका बहुत सारे नियम है। स्नान करके गाना है और पूर्व दिशा में बैठकर ही गाना है। बहुत सारे अनेक नियम है। ये नियम को पालन नहीं किया तो उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसे है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। चाहे स्नान करके करो, स्नान नहीं करते करो, सो के करो, उठ करो, बैठ के करो, चल फिरते करो, कैसे भी करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक ही कली संतरण उपनिषद में जो ये मंत्र दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र जो है कलयुग के लिए रामबाण मंत्र है। और कली संतरण उपनिषद में ये भी कहा गया है, जो भी व्यक्ति 3.5 करोड़ इस मंत्र का जाप करता है उसको भगवत प्राप्ति होता है। कोई फॉर्मेलिटी करने का जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति रोज 64 माला जाप करता है, 15 साल में उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है। शास्त्र कह रहा है और शास्त्र कभी गलत नहीं कहता है, करके देखना है। 3.5 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, 3.5 करोड़ यानी कितने नाम होता है? एक हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम होते। 3.5 करोड़ यानी लगभग 56 करोड़ नाम। इतना लोगे तो आपके मन के ऊपर जो माया का कर्टन है वो कर्टन हट जाएगा। माया का कर्टन हट जाएगा आराम से, और आपको आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान होगा। उस आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल आई से आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्पिरिचुअल रूप को देखोगे और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मैं आज ही इसको सुन रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था राधा। 3.5 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, रोज 64 राउंड्स करोगे तो 1 लाख हो जाता है। तो उसके अनुसार 15 साल लगेगा आपको। केवल 15 साल में भगवत प्राप्ति हो जाएगा बिना कोई झंझट। और 64 राउंड्स करने के लिए कितना समय लगेगा आपको? 24 घंटे में 6 घंटा ज्यादा से ज्यादा। और 6 घंटा आराम से आप निकल पाओगे। जो जिस व्यक्ति को भी एक करना है, अपना डे टू डे एक्टिविटीज करके, नौकरी करके, धंधा करके, घर का जो काम, घर गृहस्थी संभाल कर
वो 60 राउंड 64 राउंड्स माला कर सकता है हर रोज। देखिए इतना कलयुग के लोगों के लिए शास्त्र इतना सारा फैसिलिटीज दे के गया, लेकिन हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा अच्छा भाग्य है क्या दुर्भाग्य है, ये भी हमको पता नहीं। तो ये नहीं, इस तरह से भगवान जो है हर वस्तु का ग्रुप्स करके उस ग्रुप में कौन सा चीज प्रोमिनेंट है भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। तो 21 to 38 श्लोक जो है कृष्णा अपना ऑपुलेंस बताते हैं, चीफ क्वालिटीज और पर्सनैलिटीज के माध्यम से अपना ऐश्वर्य क्या है ये ऐश्वर्य बताते हैं। और आखिरी में भगवान बोलते हैं इतने सारे चीजों का जरूरत क्या है, विथ ए सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माय ऑपुलेंस आई एम परवेडिंग द एंटायर यूनिवर्स। सिंगल फ्रैगमेंट, मेरा ऐश्वर्य का एक छोटा सा कण के माध्यम से मैं पूरा दुनिया में फैल चुका हूं। छोटा सा कण, मेरा ऐश्वर्य का एक छोटा सा कण। भगवान बताते हैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन का जरूरत क्या है अर्जुन, इतना ही समझ लो कि एक छोटा सा फ्रैगमेंट ऑफ माय ऐश्वर्य ऑपुलेंस के मैं पूरा दुनिया में फैल चुका हूं। यानी पूरा दुनिया में हम जो भी देखते हैं वो भगवान का एनर्जी से ही बना हुआ है, और भगवान का एनर्जी दोनों डिफरेंट नहीं है। तो जब हम इस चीज को समझेंगे कि मैं जो भी देख रहा हूं वो भगवान ही है, इसका आदत पड़ जाएगा ना, तो वही भगवत प्राप्ति हो जाएगा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। पिछले कोई क्लास में मैं एक उदाहरण दे रहा था, श्रीमद् भागवतम का 11वां कैंटो में उद्धव गीत है, और भगवान उद्धव को एक बहुत आसान तरीका बताते हैं भगवत प्राप्ति का, बहुत आसान तरीका। भगवान बताते हैं उद्धव अगर तुमको भगवत प्राप्ति चाहिए ना, एक चीज करो, क्या है, तुम जिसको भी देखते हो ना रास्ते में उसको दंडवत करो, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या डुक्कर हो या गधा हो, जो भी देखोगे ना रास्ते पे, वहां जहां देखोगे वहां खड़ा रहकर उसको दंडवत करो, साक्षात दंडवत, और तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। और वृंदावन में एक व्यक्ति था, वो इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। कई साल पहले, कई साल नॉट वेरी लॉन्ग एगो, 20-25 साल पहले, 25-30 साल पहले। आज जितना डेवलप्ड है वृंदावन उतना डेवलप्ड नहीं था। हाँ, वृंदावन के रास्ते में देखते तो डुक्कर दिखाई देते थे, तो व्यक्ति जो डुक्कर देखता था तो उधर दंडवत करता था डुक्कर को। तो कई सारे लोग उसको पूछते थे क्या तुम पागल हो गए क्या, डुक्कर को दंडवत क्यों कर रहे हो? तो आदमी सचमुच बोलता था आम्ही एकता पागल मानुस, यानी मैं एक पागल मानुस हूँ, पागल व्यक्ति हूँ करके, और उसको सचमुच भगवत प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई, क्यों हो गई उसको भगवत प्राप्ति? जो व्यक्ति हर चीज को डुक्कर के जैसे, गधे के जैसे एक प्राणी को भी दंडवत करता है, उसका मनस्थिति क्या होता है, वो इतना नम्र हो जाता है कि उसके पास जो ईगो है, अहंकार है, मैं हूं मैं, ये मैं जो है निकल जाता है। और उसका स्वभाव कैसे होता है, एक छोटा सा बच्चा, शिशु का स्वभाव हो जाता है। देखिए एक छोटा बच्चा है, उसको आप थप्पड़ भी मारो वो रोता है, लेकिन फिर भी भाग के आपके पास आ जाता है। अगर मम्मी या पापा उसको थप्पड़ मारता है, रोता है, फिर भी मम्मी के पास जाकर चिपक जाता है, उसका स्वभाव है।
यानी उसके पास बिल्कुल अहंकार नहीं है, बिल्कुल द्वेष नहीं है। और एक क्वालिटी जो है भगवान को आपके तरफ खींच लेता है। ये ह्यूमिलिटी जो है ना, ये भगवान को खींच लेता है। ये एक ही चीज। और जो व्यक्ति ऐसे दंडवत करता है हर चीज को, हर प्राणी, हर पशु पक्षी को, जिसको भी देखता है, चाहे वो जहां दंडवत कर रहे हैं वो कीचड़ भरा हुआ हो, कीचड़ से वही कीचड़ में ही दंडवत करता है, तो उसके पास अहंकार एक चीज जो है वो शून्य हो जाता है। उसका स्वभाव एक छोटा सा बच्चे के जैसा हो जाता है। बिल्कुल किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति गुस्सा नहीं है। और एक क्वालिटी जो है भगवान को आपकी तरफ खींच लेता है। ये भगवत प्राप्ति का बहुत आसान तरीका। तो इसीलिए इस अध्याय में भगवान आखिरी में बताते हैं कि हर चीज जो है, ब्यूटीफुल चीज जो है, वो भगवान से ही प्रकट हुआ है। और कृष्णा हर चीज का सपोर्ट करता है और पूरा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में उनका शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड में उन्हें उनका शक्ति परवेड हुआ है, स्प्रेड हुआ है। और एक सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ हिज ऑपुलेंस पूरा पृथ्वी को उन्होंने कवर कर लिया है। पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं, एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड। उसका सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ हिज एनर्जी ऑपुलेंस अनंत कोटि ब्रह्मांड में उन्होंने अपना स्थान एस्टैब्लिश कर दिया है। तो इस तरह से भगवान का ऐश्वर्य सुप्रीम है, कितना पावरफुल है। उसको भगवान के ऊपर विश्वास रखकर भक्तिमय सेवा करने में आसान हो जाता है, क्योंकि वो समझ लिया है भगवान कितना पावरफुल व्यक्ति है और भगवान हर चीज का मूल है। इसीलिए उसके पास जाने से ही, उनका सेवा करने से ही हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्कर से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और ये सचमुच एक भक्त को इंस्पिरेशन देता है भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से भगवान 10वां अध्याय में अपना ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया है। और अर्जुन, भगवान ने जो भी कहा उसको स्वीकार भी किया है। तो यहाँ इस अध्याय का वर्णन जो है बहुत संक्षिप्त में समाप्त होता है। और किसी के पास कोई डाउट है, कोई कमेंट्स है, तो आप बिना कोई खिचकिचाहट बोल सकते हो। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु। किसका कोई प्रश्न? हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, अभिधेय के बारे हरि में बोल। थोड़ा प्रभु और जी, बताइए ना। आप थोड़ा मोबाइल में बात करिए कि इसमें से नहीं सुनाई दे रहा है आपका आवाज। आप कॉल करके बात करिए व्हाट्सएप में। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु। हरि प्रभु बोल। अभिधेय हरि के बोल। बारे में। प्रभु जी आप मोबाइल में बात नहीं कर रहे हो? हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे हाँ रहा हाँ प्रभु? हाँ हाँ हाँ, आता है तो आवाज। किसके बारे में? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 स्टेजेस होते हैं रियलाइजेशन में। अभिधेय यानी जो संबंध एस्टैब्लिश किया है उसको और मजबूत करना है। पहले तो हम संबंध को एस्टैब्लिश करते हैं। भगवान को बोलते हैं भगवान मैं आप ही का हूं, आपके अलावा दूसरा कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। चाहे वो आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे पिता हो, जो भी हो आप ही हो। ये संबंध हो गया। इस संबंध को मजबूत करना चाहिए। तो मजबूत कैसे कर सकते हैं? कंटिन्यूअस स्मरण और चिंतन करने से मजबूत कर सकते हैं। भगवान का ग्लोरिफिकेशन से मजबूत कर सकते हैं। और एक बार ये मजबूत हो गया रिलेशनशिप, तो उसका बेनिफिट क्या है, प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति। तो हमारा जो भक्ति का जो जर्नी है, इस जर्नी में 3 स्टेजेस है। ध्यान पूर्वक अगर इन 3 स्टेजेस को समझकर हम कार्य करते हैं तो हम आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जा सकते हैं, लास्ट स्टेप, और हमको मिल भी जाता है। ठीक है? क्लियर प्रभु जी, समझ में आया हरि बोल। प्रभु। हरि बोल। क्लियर है प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी आप मोबाइल हरि में बोल। बोलिए कॉल करके। हाँ हरे कृष्णा, आ गए ना? ओके। और किसको भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रतिक्रिया आपका, कोई कमेंट्स? बिना कोई खिचकिचाहट बोल सकते हो। आपको जो अच्छा नहीं लगा वो भी बोल दीजिए, जो अच्छा लगा वो भी बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत ही अच्छा आज भी रहा ये। हरे कृष्णा। आज का भी ये जो प्रवचन बहुत अच्छा रहा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा रहा आज का भी प्रवचन। तो ये हाँ हरि बोल। हाँ, राजेंद्र प्रभु से विनंती है कि इसका भी रिकॉर्डिंग आप YouTube पे डाल दीजिएगा, तो बार बार सुनने को मिलते रहेगा हमको। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। मेरे ख्याल से वॉइस में प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग आप हर एक को इंडिविजुअली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन YouTube में मत डालिए क्योंकि उसका बहुत गलत उपयोग हो रहा है। इसका रिकॉर्डिंग जो है जिसको भी चाहिए इंडिविजुअली उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके।